बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अब सबसे पहले आपको बताएं कि ताजिर तंजीमों ने मार्केट्स और बाजारों के औकात बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। पंजाब और वफाकी हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ताजिर तंजीमों का यह मुतालबा है, मार्केट्स और बाजारों के औकात बढ़ने से रश कम होगा। ताजिर बरादरी की जानिब से कहा जा रहा है, जबकि औकात बढ़ने से SOPs पर भी अमल दरामद होगा। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। शहजाद खान, बताइएगा मजीद क्या मुतालिबात सामने आ रहे हैं? जी है ना, बिल्कुल शहर की तमाम ताजिर तंजीमों की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत 26 जुलाई एतवार से लेकर ईद उल अजहा तक तमाम मार्केटों और बाजारों की टाइमिंग जो है वो 24 घंटे कर दे। इस हवाले से अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ग्रुप, अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी ग्रुप और अंजुमन ताजरान नईमी ग्रुप की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ईद उल अजहा में अब सिर्फ चंद रोज का वक्त बाकी रह गया है, इसलिए पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर ये फैसला करे कि शहर की मार्केटों और बाजारों के औकात शाम 7 बजे तक की बजाय 24 घंटे कर दिए जाएं और इसके अलावा हफ्ता और एतवार के रोज भी कारोबार करने की इजाजत दी जाए। ताजिर तंजीमों के कायदीन का इस हवाले से ये कहना है कि अगर पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ये फैसला करती है तो इससे मार्केटों का दुरानिया बढ़ेगा और मार्केटों में मुख्तलिफ औकात के दौरान रश जो है वो भी कम होगा और इसके अलावा शहरी समाजी फासले को भी यकीनी बना सकेंगे। कोरोना SOPs को फॉलो करना भी उनके लिए मुमकिन होगा और शहरी जो है वो बासानी शॉपिंग कर सकेंगे। ये बात भी मुशाहदे में आई है कि अगरचे हुकूमत ने हफ्ता के रोज कारोबार करने की इजाजत नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद आज शहर के अनारकली बाजार, इसके अलावा शालम मार्केट और दीगर मार्केटें जिनमें जूते और कपड़े फरोख्त होते हैं उन मार्केटों में आरती बाजार सज रहे और वहाँ पर रश नजर आया। ताजिर तंजीमों के कायदीन का ये कहना है कि अगर हुकूमत कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराना चाहती है और रश को कम करना चाहती है तो फौरी तौर पर 24 घंटे ईद तक मार्केटें खोलने का नोटिफिकेशन जारी करे। ठीक है, ईद तक मार्केट्स खोलने का मुतालबा किया जा रहा है। शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत की इजाजत के बगैर ही न्यू आलमगीर मार्केट के ताजिरान ने आज भी दुकानें खोल ली हैं। सदर अंजुमन ताजिरान मुजाहिद मकसूद बट की हिदायत पर ताजिरान ने दुकानें खोली हैं, ताहम शाह आलम मार्केट के ज्यादातर दुकानें बंद हैं। अंजुमन ताजिरान की जानिब से पंजाब हुकूमत से मुतालिबा किया जा रहा था कि 25 जुलाई से ईद तक दुकानें 24 घंटे खोलने की इजाजत दी जाए, मगर पंजाब हुकूमत की जानिब से इजाजत न मिलने के बावजूद सदर अंजुमन ताजिरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट ने न्यू आलमगीर मार्केट में अपनी और दीगर ताजिरान की दुकानें खुलवा दी। ताजिरान के मुतालिबात के हवाले से पंजाब हुकूमत ताहाल खामोश है और विफाक के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से विफाक को 25 जुलाई ईद तक दुकानें मुकम्मल बंद रखने की तजवीज़ दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम फील्ड में इन एक्शन है। इस्ताद तजावुज़ात के खिलाफ मौसा अरोड़ा में ऑपरेशन किया है। 16 किनाल सरकारी जमीन को वागुजार करवा लिया गया है, इसी की जानिब से बताया गया है, जबकि मजीद बताया जा रहा है कि ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। AC की जानिब से यह भी बताया गया है सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जे की हरगिज इजाजत नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम फील्ड में इन एक्शन नजर आ रही हैं। इंसदाद तजावुज़ात के खिलाफ मुजा रोड़ा में ऑपरेशन किया गया है। 16 किनाल सरकारी जमीन को वागुजार करवा लिया गया, जबकि AC की जानिब से मजीद बताया गया ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ था। सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जे की हरगिज इजाजत नहीं है, AC की जानिब से ये कहा गया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एहतसाब कमेटी ने उज़्मा कारदार की अपील पर फैसला सुना दिया है। उज़्मा कारदार की बुनियादी पार्टी रुकनियत खत्म कर दी गई। असम्बली रुकनियत से भी फौरी मुस्ताफी होने का हुक्म दिया गया है। उज़्मा कारदार का फैसले से लाइल्मी का इजहार। तहरीके इंसाफ की रुकने असम्बली उज़्मा कारदार की अपील पर एहतसाब कमेटी की जानिब से जारी करदा तफसीली फैसले में कहा गया है, उज़्मा कारदार ने पार्टी आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की है। उज़्मा कारदार ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ सहाफ़ी से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जो कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फेल था। उज़्मा कारदार ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की साख को शदीद नुकसान पहुंचाया है। एहतसाब कमेटी ने अपने फैसले में कहा है कि उज़्मा कारदार के खिलाफ पार्टी के आइन की क्लॉज 3 के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है। इनकी पार्टी की बुनियादी रुकनियत खत्म की जाती है, उन्हें फौरी तौर पर असम्बली रुकनियत से भी इस्तीफा देना होगा। उज़्मा कारदार की सोशल मीडिया पर लीक ऑडियो में उन्होंने वजीर आजम और उनकी अहलिया बुशरा बीबी और दीगर रहनुमाओं के हवाले से तबसरे किए थे।
पार्टी क़यादत की जानिब से इस पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए रुकन असम्बली को शो कॉज नोटिस दिया गया। इस फैसले से मुतल्लिक जब उज़्मा कारदार से राब्ता किया गया तो उन्होंने इससे ला इल्मी का इजहार किया। उज़्मा कारदार के खिलाफ एहतसाब कमेटी का फैसला इस्तीफा न देने की सूरत में पीटीआई रेफरेंस स्पीकर को भिजवाएगी। पीटीआई स्पीकर असम्बली को रेफरेंस आर्टिकल 63(1) के तहत भिजवाएगी। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट बताइएगा। देखिए जी, पीटीआई बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को ये रेफरेंस नहीं भिजवा सकती है। अब बॉल जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली की कोर्ट में जाएगी। पीटीआई नाअहली के लिए अगर इस्तीफा नहीं देती उज़्मा कारदार तो पीटीआई नाअहली के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली को रेफरेंस मूव करेगी, और अगर स्पीकर पंजाब असम्बली इस रेफरेंस के लिए राजी हुए तो ये रेफरेंस स्पीकर पंजाब असम्बली इलेक्शन कमीशन को आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत भिजवाएगी। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर 5 रुकनी जो उनका बेंच होगा वो इस केस की समाअत करेगा। दोनों फ्रीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे और इसके बाद इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। बुनियादी तौर पर पीटीआई का केस मजबूत है। अगर इस्तीफा वो नहीं देती तो इलेक्शन कमीशन जो है उनको डिसमिस करने का रेफरेंस पर फैसला करने के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगा। ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ट्वीट किया गया है 72 लाख खानदानों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा। ट्वीट में मजीद कहा गया कि 50 लाख हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड तकसीम कर चुके हैं। 194 बुनियादी मराकज़ सहित 24 घंटे फंक्शनल हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बताया गया है कि तमाम बैराज और फ्लड प्रोटेक्शन 10 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स मंजूर किए गए हैं। हुनरमंद स्कीम के तहत टेप्टा सेक्टर के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और पीटीआई हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अब्दुल अलीम खान का इजहार ख्याल, करप्शन में कमी, तब्दीली का अमल ऊपर से शुरू हो चुका है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि पहली मर्तबा इक़्तिदार में आने वालों ने फैक्ट्रियां नहीं बनाई, कौमी खजाने से अपनों को भी नहीं नवाजा। मजीद कहते हैं कि वजीर आजम ने कैंप ऑफिस न बनाकर मुल्क के करोड़ों रुपए बचाए हैं। इमरान खान ने निजी सरकारी दौरों पर पैसा खर्च नहीं किया। मनी लॉन्ड्रिंग, बैरून मुल्क जायदादें बनाने का सिलसिला भी बंद हो गया है। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। कहते हैं पीटीआई हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के बाद करप्शन में कमी आई है, तब्दीली का अमल ऊपर से शुरू हो चुका है। मजीद कहते हैं पहली मर्तबा इक़्तिदार में आने वालों ने फैक्ट्रियां नहीं बनाई, कौमी खजाने से अपनों को भी नहीं नवाजा गया। वजीर आजम ने कैंप ऑफिस न बनाकर मुल्क के करोड़ों रुपए बचाए हैं। इमरान खान ने निजी सरकारी दौरों पर पैसा भी खर्च नहीं किया, जबकि मजीद कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग, बैरून मुल्क जायदादें बनाने का सिलसिला भी बंद हो चुका है। सीनियर वजीर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है, जबकि मजीद कहा गया कि पहली मर्तबा इक़्तिदार में आने वालों ने ना तो फैक्ट्रियां बनाई हैं और ना ही किसी किस्म की करप्शन की है और कौमी खजाने से अपनों को भी नहीं नवाजा है। वज़ीर आज़म ने कैंप ऑफिस ना बनाकर मुल्क के करोड़ों रुपए बचा लिए हैं, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने निजी सरकारी दौरों पर पैसा भी खर्च नहीं किया है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग, बैरून मुल्क जायदादें बनाने का सिलसिला भी बंद हो चुका है। मुस्लिम लीग काफ के सदर और साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि हुकूमत फनकारों से मोहब्बत करे, उनके साथ फनकारी ना करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की। चेयरमैन कैसर सनाउल्लाह की सरबराही में वफ्द में इफ्तिखार ठाकुर, कैसर पिया, आसिफ इकबाल, ताहिर अंजुम, शाहिद खान और मोहम्मद यूसुफ शामिल थे। वफ्द ने स्टेज इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चौधरी शुजात हुसैन ने पंजाब हुकूमत पर जोर दिया है कि ईद उल अजहा से कबल थिएटर्स खोलकर माहौल को खुशगवार किया जाए। फनकार बरादरी अवाम को मौजूदा मायूसी और डिप्रेशन से निकाल सकती है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अगर ईद पर एसओपीज पर अमल करके महदूद पैमाने पर स्टेज ड्रामा किया जा सकता है तो कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री की दोबारा बहाली के लिए एसओपीज के तहत काम किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को फनकार बरादरी के मसाइल से आगाह जरूर करूंगा। कैसर सनाउल्लाह और इफ्तिखार ठाकुर ने कहा कि 5 माह से थिएटर्स बंद हैं। इस शोबे से 8 लाख के करीब अफराद मुंसलिक हैं। हुकूमती एसओपीज के तहत काम करने को तैयार हैं। हमारे मसाइल का मदावा किया जाए। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से सोशल मीडिया पर ज़बान बंदी कर दी गई है। सोशल मीडिया पर सरकारी मुलाजमीन के तबसरों के मुतल्लिक
वफाक का नोटिस एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से सूबाई हुकूमतों को मरासला जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, सरकारी मुलाजमीन की जानिब से सोशल मीडिया पर जुबान बंदी कर दी गई है। मरासले का मजीद मदन क्या है जानेंगे, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे, बताइएगा। मामला कुछ इस तरह से है कि वफाकी हुकूमत ने नोटिस लिया है इस बात का कि सोशल मीडिया पर सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की तरफ से कुछ सरकारी दस्तावेज़ात जो हैं वो पब्लिश किए जा रहे हैं और इसके साथ ही टीवी और रेडियो पर मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनके इंटरव्यूज़ वो उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं और इस पर वफाकी हुकूमत ने नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर सूबाई हुकूमतों को मरासला लिखा है कि मुतलका अपने सेक्टर्स में, मुतलका ज़िले में, पंजाब में, सूबे में फौरी तौर पर यह अहकाम जारी किए जाएँ सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस हवाले से मत करें जिसमें सरकारी दस्तावेज़ात को पब्लिश किया जाए और इसके अलावा टीवी पर इंटरव्यू दिया जाए। तो और ख़ास तौर पर कुछ तबसरे किए जा रहे हैं लाइव जिसमें जो मुल्की सलामती के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और इस हवाले से वफाकी हुकूमत की तरफ से जो मरासला जारी किया गया उसमें वाज़ेह तौर पर पाबंदी आयद की है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सरकारी सतह पर इस्तेमाल इसका ना किया जाए और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर ने अगर इंटरव्यू देना है टीवी के लिए, रेडियो के लिए या सोशल मीडिया के लिए तो उसको परमिशन लेना वो लाजमी करार दिए गए। ये मरासला अब लिखा गया है तमाम सूबाई हुकूमतों को और इसमें सूबा पंजाब के हवाले से भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी किए कि फौरी तौर पर सरकारी अफसरान और मुलाजमीन जिनके सोशल मीडिया पर अकाउंट हैं वो फौरी तौर पर इस अमल दरामद को रोकें और जो वफाकी हुकूमत की तरफ नोटिस लिया गया है और रूल्स के हवाले से बताया गया है उन रूल्स को फॉलो करें। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करें शहर के सराफा बाजारों का और मार्केट्स का, जहां पर सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान बरकरार है। 500 रुपए मजीद इजाफे के बाद खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,20,500 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। सराफा बाजारों में सोने की कीमतें मुल्क की नई तारीख खत्म कर रही हैं। हफ्ते के रोज सराफा बाजारों और मार्केट्स में सोना 500 रुपए मजीद इजाफे के बाद 1,20,000 रुपए से बढ़कर 1,20,500 रुपए का हो गया है। इसी तरह 22 कैरात फी तोला सोना 1,10,366 रुपए का हो गया है, जबकि 21 कैरात फी तोला सोना 1,05,350 रुपए का हो गया है, जबकि 10 ग्राम चांदी 1,400 रुपए की हो चुकी है। लाहौर की ज्वेलर्स बरादरी ने कहा है कि रवां साल के इख्तिताम तक सोने की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। जरगर ने कहते हैं कि आलमी सतह पर सोने की बढ़ती कीमतों ने मुकामी सराफा बाजारों में भी सोने की कीमतों को बढ़ा दिया है। और ईद कुर्बान की आमद है। शहर में मुनाफाखोरों की कार्रवाइयां भी जारी हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और जिले इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है। सरकारी नेखनामे में 7 सब्जियां महंगी हो गईं। शहरियों का कीमतें कम करने का मुतालिबा सामने आ रहा है। शहर में मुनाफाखोरों का राज। ईद कुर्बान करीब आते ही मुनाफाखोरों ने भी सरगर्मियां तेज कर दी। अदरक की 5 सेंचुरियां मुकम्मल। मुख्तलिफ इलाकों में अदरक 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा, जबकि प्याज 60, आलू 90, टमाटर 120, लहसुन 300, नींबू 160 और हरा धनिया 250 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। शहरियों का कहना है कि जब भी कोई त्योहार आता है तो मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं, जबकि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नजर नहीं आते। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि गरीब आदमी के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है। एक दिन कुछ रेट होता है, उसके 2-4 दिन के बाद रेट कुछ और हो जाता है। यही सोचते सोचते दिन गुजर जाता है कि कैसे गुजारा होगा। सब्जी फरोशों का कहना है कि वो अपना मुनाफा कम रखते हैं, लेकिन उन्हें सब्जी मंडियों से ही महंगे दामों सब्जियां मिलती हैं। अगर मंडियों में कीमतें कम होंगी तो ही वो सस्ते दामों फरोख्त कर सकेंगे। पीछे से महंगी मिलेगी तो आगे महंगी बेचेगी। कुछ वजह ये भी है कि हमारी आवाम महंगी खा के राजी भी है। सस्ता माल नहीं खाएगी, जब महंगा होएगा तो उसके पीछे लग जाएगी स्पीड से। सब्जी फरोशों ने आने वाले दिनों में सब्जियों की कीमत में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। दावे, वादे और जुर्माने सब बेसूद। पंजाब हुकूमत चीनी और आटा बहरान खत्म करने में नाकाम हो चुकी है। 70 रुपए सरकारी रेट वाली चीनी मार्केट में 90 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती चीनी और आटे की फ्राहमी तलब के मुताबिक नहीं हो सकी है। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी, लेकिन शहर में आटे और चीनी का मसला जूं का तूं ही रहा। चीनी की सरकारी कीमत 70 रुपए पर किसी भी इलाके में फरोख्त मुमकिन न हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती चीनी और आटे की फ्राहमी इल्तवा का शिकार रही। शहरियों का कहना है कि मार्केट में आटा दस्तयाब नहीं, जबकि चीनी भी महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। उनका कहना था कि हुकूमत आवाम को सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। चीनी कुछ भी नहीं मिल रही, ना आटा मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। चीनी जो 70 रुपए उन्होंने कहा वो 85 रुपए तक मिल रही है, वो मिल ही नहीं रही। हमारी तो यही अपील है हुकूमत से कि
खुदारा थोड़ा सा मेहरबानी करें और महंगाई को कम करें कि गरीब आदमी जो है आसानी से अपने बच्चों के लिए कुछ काम कर सके, कुछ कमा सके और बच्चों को खिला सके। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि फ्लोर मिल्स की जानिब से आटे की तलब के मुताबिक फराहमी नहीं की जा रही, जबकि चीनी का 50 किलो का थैला 4400 रुपए का हो चुका है, जिसके हिसाब से चीनी 86 रुपए में दुकानदार को मिल रही है। आटे का तो नाम ही ना ले, आटा लेने जाते हैं डीलर जो है होलसेलर, वो कहते हैं आटा है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह चीनी है, अब ये घी वगैरह और मिर्चें वगैरह हर चीज़ पे महंगाई है, कंट्रोल नहीं हो रहा है इस पर। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अगर हुकूमत ने आटा सप्लाई को बेहतर करना है तो सरकारी गंदुम के कोटे में इजाफा करना होगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। वज़ीर-ए-आला पंजाब की लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए तकमील मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। फराहमी और निकासी आब और सोलिंग की 6000 सदा स्कीमें 17 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होंगी। वज़ीर-ए-आला सरदार उस्मान बुज़दार ने हिदायत की है कि सूबे भर में लोकल गवर्नमेंट की स्कीमों को शफाफियत से पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। लोकल गवर्नमेंट के मजमून निज़ाम से अवाम के मसाइल निचली सतह पर हल होंगे। पंजाब हुकूमत जल्द बलदियाती इलेक्शन करवाना चाहती है। उन्होंने बताया कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के जरिए अवाम को निचली सतह पर हकीकी नुमाइंदगी मुयस्सर होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था कि बलदियाती इदारों को मजबूत बनाने के लिए मिसाली सिस्टम लाएंगे। ईद पर सफाई के इंतजामात। हुकूमत ने अरकान असम्बली और पार्टी क़यादत को शहर में सफाई का टास्क दे दिया है। पंजाब हुकूमत ने अरकान असम्बली और पार्टी क़यादत को अपने अपने हलकों में सफाई यकीनी बनाने की हिदायत जारी की हैं, जबकि LWMC को अरकान असम्बली और पार्टी कारकुनान के साथ मिलकर काम करने की भी हिदायत दी गई हैं। PTI अरकान असम्बली, PTI क़यादत और कारकुन अपने हलकों में ईद की सफाई के हवाले से कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद करेंगे। LWMC कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने के लिए बैग्स हर हलके में फराहम करने की पाबंद होगी। और अभी आपको बताएं, लाहौर में सफाई के निजाम में तब्दीली का ये मामला है। सारिफीन से सफाई फीस की वसूली बिजली के बिलों के जरिए करने की तजवीज सामने आ गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में सफाई का निजाम तब्दील करने का फैसला किया गया है। नए मुजव्विजा निजाम में घरों से कूड़ा करकट उठाया जाएगा, जिसके लिए सारिफीन से माहाना फीस वसूल की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सारिफीन से सफाई फीस की वसूली के बिलों की बिजली में जरिए करने की तजवीज सामने आई है। बिजली के बिलों में फिक्स रकम या तनासुब के मुताबिक फीस वसूल की जाएगी। बिजली के बिल के मुताबिक 3, 5 या 10% के तनासुब से फीस वसूल की जाएगी। पंजाब हुकूमत की स्टील मेल्टर्स को अपने सनती यूनिट्स में एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत जारी। अमल दरामद न करवाने वाले सनती यूनिट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियाँ असलम इकबाल से पाकिस्तान स्टील मेल्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मियाँ रहमान अजीज़ की क़यादत में वक्त मुलाकात की। मुलाकात में महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से स्टील मेल्टर्स को जारी नोटिस के मामले पर बातचीत की गई है। स्टील मेल्टर्स एसोसिएशन की जानिब से आइंदा 90 रोज़ में अपने तमाम सनती यूनिट्स में एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस की तनसीब और ऑपरेशनल करने की यकीन दहानी करवाई गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी की लाहौर समेत सूबे भर में 1272 मुकामात की चेकिंग। 154 फूड पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 55 पॉइंट्स को सील कर दिया गया। फूड अथॉरिटी ने नाकिस इंतजामात पर 55 को सील, 88 को भारी जुर्माने, 11 की प्रोडक्शन पर पाबंदी, 20 केनाल पर गंदे पानी से उगी सब्जियां तल्फ कर दी। लेबॉर्ट्री तज्जिए के 33 फूड पॉइंट से सैंपल्स लिए गए और 936 फूड हैंडलर्स का टेम्परेचर भी चेक किया गया। मोबाइल टेस्टिंग लैब्स की मदद से 18 मिल्क शॉप्स, 291 दूध बरदार गाड़ियों में आने वाला 2,84,160 लीटर दूध भी चेक किया गया। निजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी बाइक स्क्वाड ने गली कूचों में वाक़े 60 फूड पॉइंट्स को चेक किया। सूबे भर में 12,042 लीटर मिलावटी दूध, 101 लीटर जूस, 150 किलो मसाला जात और गोश्त भी तलब किया गया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तश्कील दे दिया गया है। डायरेक्टर एजुकेशन आगा खान फाउंडेशन डॉक्टर सुगरा चौधरी खान मेंबर बोर्ड तैनात किए गए हैं। MPA सानिया कामरान, MNA शानदाना गुलजार खान मेंबर बोर्ड तैनात किए गए हैं। MPA सरदार आफ्ताब अकबर, आई एक्सपर्ट डॉक्टर बासित खान मेंबर बोर्ड तैनात हुए हैं। बैरिस्टर सैयद रजा अली प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज, माइकल थॉमसन मेंबर बोर्ड तैनात कर दिए गए हैं। डॉक्टर आजम चौधरी पैफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर तैनात किए गए हैं। पैफ के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास 27 जुलाई को मुनक्किद होगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तश्कील दे दिया गया। डायरेक्टर एजुकेशन आगा खान फाउंडेशन डॉक्टर सुगरा चौधरी खान मेंबर बोर्ड तैनात कर दी गई।
MPA सानिया कामरान, MNA शानदाना गुलजार खान मेंबर बोर्ड तैनात की गई हैं और इसी तरह MPA सरदार आफ्ताब अकबर, आई एक्सपर्ट डॉक्टर बासित खान मेंबर बोर्ड तैनात किए गए हैं। बैरिस्टर सैयद रजा अली प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल थॉम्सन मेंबर बोर्ड तैनात कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट का 101 साला बुजुर्ग कैदी की सजा मुआफी की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। हाई कोर्ट ने होम डिपार्टमेंट को ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्त पर जल्द फैसला करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस राजा शाहिद महमूद अब्बासी ने मेहदी खान की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने होम डिपार्टमेंट को मेहदी खान की जेल मैनुअल रूल 146 के तहत दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया है। अदालती फैसले के मुताबिक फैसले की मुसद्दिका नकूल जारी होने के 3 हफ्तों में दरख्वास्त पर फैसला किया जाएगा। 3 मार्च 2020 को AIG पंजाब जेल खाना जात अदालत में पेश हुए। AIG पंजाब ने बताया कि मेहदी खान की दरख्वास्त होम डिपार्टमेंट में ज़ेरे इल्तिवा है। तहरीरी हुक्म के मुताबिक सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट की जानिब से पेश हुए और कहा कि दरख्वास्त पर जल्द अज जल्द फैसला किया जाएगा। मेहदी खान ने अदालत से इस्तदा की है कि उसकी तिबी हालत जांचने के मेडिकल बोर्ड कायम किया जाए। दरख्वास्त गुजार वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कैदी मेहदी खान अलील और उम्र 100 से जायद है। मेहदी खान को 2006 में गुजरात में कत्ल के मुकदमे में सजा सुनाई गई थी। जबकि बूढ़े शख्स के साथ शादी करने पर बहरिया टाउन की उस्मा बीबी भागकर तहफ्फुज़ के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गई। लड़की ने बयान दिया कि वालिद ने उसका सौदा कर दिया है, अब जबरदस्ती उसके साथ भिजवाना चाहता है। अदालत ने लड़की को तहफ्फुज़ फराहम करने का हुक्म दिया है। सेशन जज की अदालत में बहरिया टाउन की उस्मा अपने वकील फैसल बाजवा के साथ एडवोकेट के साथ पेश हुई। अदालत में इसने तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए दरखास्त दायर की। लड़की ने अदालत को बताया कि वो घरों में काम काज करके गुजारा करती है। उसका वालिद अहमद हसन उसकी शादी मुअम्मर शख्स के साथ करना चाहता है। उसने उसका सौदा कर लिया है, वो उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। लड़की ने कहा कि उसने शादी से इनकार किया तो उसके खिलाफ चोरी का केस बनाने के लिए थाने में दरखास्त दे दी गई। अदालत से इस्तदा है कि उसको तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। अदालत ने दलाल के बाद थाना सदर पुलिस को हुक्म दिया कि उज़्मा को हिरासा न किया जाए। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एपका मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से 26 मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के एपका मुलाजमीन की काविशें रंग ले आईं। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले 26 मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया है। प्रिंसिपल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 साला कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत मुकम्मल होने पर मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया है। गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से सीवरेज के हासिल किए गए नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पोलियो से बच्चे की मौत वाक़ होने के बाद रावी टाउन में चलाई गई खुसूसी मुहिम हदफ हासिल न कर सकी। रावी टाउन की 6 यूनियन काउंसिल्स में 5 बरस उम्र के 52,180 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। पोलियो मुहिम के दौरान 44,653 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा सके। पोलियो के खिलाफ खुसूसी मुहिम में 7,500 बच्चे कतरे पीने से महरूम रहे। जिले इंतजामिया की पोलियो के खिलाफ मुहिम में 86% टारगेट हासिल किया जा सका। शहर पर पोलियो के साए बरकरार हैं। गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से सीवरेज के हासिल किए नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। पोलियो से बच्चे की मौत वाक़ई होने के बाद रावी टाउन में चलाई गई खुसूसी मुहिम हदफ हासिल करने में कामयाब न हो सकी। रावी टाउन की 6 यूनियन काउंसिल्स में 5 बरस उम्र के 52,180 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ रखा गया, लेकिन पोलियो मुहिम के दौरान 44,653 बच्चों को ही पोलियो से बचाव के लिए कतरे पिलाए जा सके। शहर पर पोलियो के साए बदस्तूर बरकरार हैं। गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से सीवरेज के हासिल किए गए नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पोलियो से बच्चे की मौत का वाकया सामने आने के बाद रावी टाउन में चलाई गई खुसूसी मुहिम हदफ हासिल नहीं कर सकी है, जबकि रावी टाउन की 6 यूनियन काउंसिल्स में 5 बरस उम्र के 52,180 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। पोलियो मुहिम के दौरान 44,653 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा सके हैं। पोलियो के खिलाफ खुसूसी मुहिम में 7,500 बच्चे कतरे पीने से महरूम रहे हैं। जिले इंतजामिया की पोलियो के खिलाफ मुहिम में 86% टारगेट हासिल किया जा सका है। आपको बताएं कि शहर में पोलियो के वार बदस्तूर बरकरार हैं। गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से सीवरेज के हासिल किए गए नमूनों में
पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी, जबकि पोलियो से बच्चे की मौत वाक़ होने के बाद रावी टाउन में चलाई गई खुसूसी मुहिम हदफ हासिल नहीं कर सकी है। रावी टाउन की 6 यूनियन काउंसिल्स में 5 बरस उम्र के 52,180 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ रखा गया था, लेकिन पोलियो मुहिम के दौरान 44,653 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा सके हैं। पोलियो के खिलाफ खुसूसी मुहिम में 7,500 बच्चे कतरे पीने से महरूम रह गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया की पोलियो के खिलाफ मुहिम में 86% टारगेट हासिल किया जा चुका है, बल्कि 14% टारगेट हासिल करने में नाकाम रही है। ज़िले इंतज़ामिया शहर पर पोलियो के साए मंडला रहे हैं। गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से सीवरेज के हासिल किए गए नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक होने के बाद और बच्चे की मौत वाक़ होने के बाद रावी टाउन में ये खुसूसी मुहिम चलाई गई थी, जो कि हदफ हासिल नहीं कर सकी है। रावी टाउन की 6 यूनियन काउंसिल्स में 5 बरस उम्र के 52,180 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ रखा गया था, जो कि हासिल नहीं किया जा सका। पोलियो मुहिम के दौरान 44,653 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा सके। पोलियो के खिलाफ खुसूसी मुहिम में 7,500 बच्चे कतरे पीने से महरूम रहे। जिले इंतजामिया की पोलियो के खिलाफ मुहिम में 86% टारगेट हासिल किया जा सका। आपको बताएं कि पोलियो के खतरा है जो कि बदस्तूर बरकरार है। शहर में गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से सीवरेज के हासिल किए गए नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक की गई। पोलियो से बच्चे की मौत वाक़ होने के बाद रावी टाउन में चलाई गई खुसूसी मुहिम हदफ हासिल ना कर सकी। रावी टाउन की बात की जाए तो 6 यूनियन काउंसिल्स में 5 बरस उम्र के 52,180 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ रखा गया था, लेकिन पोलियो मुहिम के दौरान 46,653 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा सके और पोलियो के खिलाफ खुसूसी मुहिम में 7,500 बच्चे कतरे पीने से महरूम ही रह गए। जिले इंतजामिया की पोलियो के खिलाफ मुहिम में 86% टारगेट हासिल ही किया जा सका, जो कि कंप्लीट हदफ नहीं था। 7,500 आपको बताएं कि कतरे बच्चे जो को पिलाने थे वो महरूम रहे। जिले इंतजामिया की पोलियो के खिलाफ मुहिम में 86% टारगेट हासिल किया जा सका। बिल्कुल, पोलियो का खतरा अभी भी बदस्तूर शहर भर में बरकरार है। पिछले दिनों में एक बच्चे की मौत वाक़ हुई पोलियो के बाइस और उसके बाद खुसूसी मुहिम चलाई गई थी, लेकिन मुहिम सिर्फ 84% हदफ हासिल कर सकी है। जाहिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, एक मौत वाक़ हुई एक बच्चे की, उसके बाद खुसूसी मुहिम चलाई जाती है, लेकिन उस मुहिम का जो मकसद था वो फुलफिल नहीं हो रहा। 7,500 बच्चे अभी तक ऐसे हैं जिनको कतरे नहीं पिलाए गए। हाँ जी, बिल्कुल, शहर जो है वो उस पर पोलियो के साए बदस्तूर मंडला रहे हैं, क्योंकि शहर का जो एनवायरमेंटल सैंपल है वो दोबारा पॉजिटिव आया है। 5 जुलाई को ये सैंपल जो है वो हासिल किया गया था और ये गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से और सीवरेज के नमूने जो लिए गए थे उनमें पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक कर दी गई है कौमी अदारा सेहत की जानिब से। इसके अलावा शहर में जो हाल ही में पोलियो से एक बच्चे की जो है वो मौत वाक़या हुई, तो उसके बाद रावी टाउन की 6 यूनियन काउंसिल्स में खुसूसी मुहिम ज़िले इंतज़ामिया ने चलाई थी पोलियो के ख़िलाफ़, क्योंकि उसी इलाके से जो है इस बच्चे का ताल्लुक़ था। इन 6 यूनियन काउंसिल्स में 52,180 5 बरस उम्र तक के बच्चे जो हैं उनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाने थे, लेकिन ये जो हदफ है वो हासिल नहीं हो सका मुकम्मल तौर पे। सिर्फ 86% जो है वो कवरेज की जा सकी और 7,500 से ज़ायद बच्चे 5 बरस उम्र तक के पोलियो के कतरे पीने से महरूम रहे। ये बहुत ही एक जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है कि सिर्फ 6 यूनियन काउंसिल्स थी, तमाम तर लॉजिस्टिक, तमाम तर ज़िले इंतज़ामिया और ज़िली शोबा सेहत की कोशिश के बावजूद 6 यूनियन काउंसिल्स में भी टारगेट अचीव करने में नाकामी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। मरकजी तंजीम ताजुरान पाकिस्तान के वफ्द और दीगर की गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए हुकूमत मुश्किल और सख्त फैसले कर रही है। चेयरमैन शेख मोहम्मद फयाज ने गवर्नर पंजाब को मरकजी तंजीम ताजुरान के मसाइल से भी आगाह किया। शाह आलम मार्केट के ताजरों की गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई। मार्केट्स के औकात-ए-कार बढ़ाने की दरखास्त की गई है। गवर्नर पंजाब का कहना है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। शाह आलम मार्केट के ताजरों सैयद उस्मा शाह और लाली यासर की क़यादत में वफद ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की। ताजरों की जानिब से दरखास्त की गई कि ईद कुर्बान पर मार्केट्स के औकात-ए-कार तब्दील किए जाएं। हफ्ते में 7 दिन काम की इजाज़त दी जाए। मार्केट सुबह 9 से रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दी जाए।
सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का 19वां इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सिंडिकेट इजलास के दौरान लीड्स यूनिवर्सिटी लंदन के साथ तयशुदा मुआहदे के मुताबिक रिसर्च मैनेजमेंट एंड फाइनेंस कमेटी की तश्कील की मंजूरी दी। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी सिल्वत सईद, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर आरिस तुफैल, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर समेत दीगर सिंडिकेट मेंबरान ने भी शिरकत की। रजिस्ट्रार फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी मुनज़्ज़ा इकबाल और सूबाई वज़ीर सेहत को सिंडिकेट इजलास के मंदरजात की तफसीलात से भी आगाह किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पिछले सिंडिकेट इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी है। सिंडिकेट इजलास में फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडहॉक की बुनियाद पर फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले अफसरान के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तौसीक कर दी गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।